एंड वेलकम। मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड। सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। क्राउड को मैनेज करने में नाकाम सलमान के बॉडीगार्ड्स ने किसके साथ की दादागिरी। रीसेंट सर्जरी के बावजूद बिग बी को नहीं मिली एब्डोमिनल पेन से राहत, ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे यूएस। नथालिया से पहले रामू ने किसके कहने पर बिपाशा को अपने आइटम नंबर के लिए किया था फाइनल। और दिखाएंगे आपको एक अवार्ड नाइट में लाइमलाइट बटोरने के लिए रिया सेन ने कैसे दिखाए नखरे। सलमान खान ने रिसेंटली बॉडीगार्ड बनकर खूब नाम कमाया था, लेकिन रिसेंटली सलमान के बॉडीगार्ड्स ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सलमान के फैंस को शॉक लग जाएगा। एक इवेंट में जब सलमान के बॉडीगार्ड्स क्राउड को मैनेज करने में कामयाब नहीं हो पाए तो उतर आए गुंडागर्दी पर। हमारी ये स्टोरी आपको देगी सलमान के बॉडीगार्ड्स की गुंडागर्दी का पूरा अपडेट। कई बार लोगों के साथ खुलेआम मारपीट कर चुके सलमान खान के बॉडीगार्ड्स पर लगा है एक बार फिर गुंडागर्दी करने का इल्जाम। मीडिया के साथ धक्का मुक्की करने का इल्जाम और आरोपों के घेरे में है सलमान के फेवरेट बॉडीगार्ड शेरा। आप देख सकते हैं कि शेरा मीडिया वालों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो बार नहीं, शेरा ने कई बार मीडिया को सलमान के पास आने से रोका। सलमान को कवर करने गई महिला जर्नलिस्ट शेरा की शिकार बनी। सलमान को मीडिया से बात करने में कोई परेशानी नहीं थी। What do you think about Amir's new television show? I think it's going to be kick-ass. You think it's going to be kick-ass? I think it's going to be wonderful. I think it's going to be everything that we wanted to see, we want to say, we want to talk about. It comes in like little bits here and there. No one has the courage to go out and do it. I think it's going to be that. It's going to be very simple. It's going to be just all out here, all out here. They're saying that he's charging more for the TV show than you do. I'm happy for it. पर शेरा का टारगेट पूरे वक्त मीडिया बना रहा। शेरा के इरिटेटिंग बिहेवियर की शिकायतें वैसे पहले भी काफी बार सलमान के काफी फैंस ने की है, लेकिन 15 साल से ज्यादा वक्त से सलमान के सिर चढ़े इस सबसे पुराने बॉडीगार्ड ने लगता है लोगों को परेशान करने की कसम ही खा रखी है। भीड़ से सलमान खान को बचाए रखना शेरा का काम है, लेकिन भीड़ के साथ जैसा बर्ताव मीडिया के साथ करना शेरा का लगता है शौक बना हुआ है। सलमान ने अपने इस सिर चढ़े बॉडीगार्ड के लिए फिल्म बॉडीगार्ड बनाई थी। उसके म्यूजिक लॉन्च पर शेरा इसी मीडिया के सामने सज धज कर आया था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। 15 साल हो गए मुझे, आप सब जानते हैं, और ये शुरुआत है 15 साल की बात। और हमेशा आपको पता है मैं 15 साल से भाई के साथ रहा हूँ, और यहाँ पे कितने मीडिया वाले हैं जो अक्सर मुझे मेरे दोस्त बने हुए हैं, और यहाँ पे कितने मीडिया वाले हैं जो अक्सर मुझे मेरे दोस्त बने हुए हैं। अपना प्रमोशन करना था, इसलिए मीडिया उस वक्त उसकी पहली पसंद बना हुआ था, लेकिन काम हो जाने के बाद शेरा ने बदतमीजी की, अपनी पुरानी आदत फिर से पकड़ ली, जिसका नजारा आप इन विजुअल्स में साफ देख सकते हैं। पिछले दिनों कानपुर में एक इवेंट के दौरान एक शख्स ने शेरा और सलमान खान पर मारपीट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि सलमान अपने सिर चढ़े बॉडीगार्ड्स को थोड़ा वेल बिहेव्ड बनाएं, उन्हें सिखाएं कि महिलाओं के साथ कैसे तमीज से पेश आया जाता है। पर शायद वो कैसे सिखाएंगे, क्योंकि मीडिया के कैमरों ने ही सलमान को खुद महिला पत्रकारों से इस तरह बात करते हुए कैद किया था। Why do you care? I do care. Why do you care? Why do you care? Why do you care? People care. Why do you care? People want to. और ऐलान कर चुके हैं कि धक्का मुक्की तो उनका काम है। मीडिया अगर आप सलमान खान की तरह बिहेव करेंगे तो कैसा चलेगा? ये धक्कम दुक्की की चीज मुझ पे छोड़ो, ये धक्कम दुक्की की चीज मुझ पे छोड़ो। फिर भी सलमान ने उनकी इस आदत को सुधारा है। हम अप्रिशिएट करेंगे अगर सलमान खान अपने बॉडीगार्ड को भी मौका देखकर बर्ताव करने की आदत डलवाएं। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई।
फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपने 50 इयर्स कंप्लीट होने पर रखी एक अवार्ड नाइट। बॉलीवुड की कौन सी बड़ी हस्तियों को यहां अवार्ड्स मिले और किसने बटोरी इस इवेंट पर सबसे ज्यादा लाइमलाइट, आपको बताएगी हमारी ये स्टोरी। यश चोपड़ा, आशा पारेख और इंडस्ट्री के कई जाने माने सेलिब्रिटीज को मिला सम्मान। शत्रुघ्न सिन्हा, पहलाज निहलानी और प्रेम चोपड़ा के अलावा इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियां नजर आई यहाँ। जी हाँ, ये है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से ऑर्गेनाइज की हुई अवार्ड्स नाइट का नजारा। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस अवार्ड्स नाइट का एक्सक्लूसिव इनसाइड नजारा दिखाएं, पहले जरा देख लीजिए कि यहाँ एक बी टाउन सेलेब ने कैसे लाइमलाइट में आने के लिए दिखाए नखरे। जहां इस अवार्ड्स नाइट को अटेंड करने आए सारे स्टार्स ने जूम से बैक स्टेज की एक्सक्लूसिवली बात। वहीं पहले तो रिया सेन ने हमसे बात करने से इनकार कर दिया, पर शायद थोड़ी देर बाद जूम के कैमरास में कैप्चर होने की ऐसी तड़प दिखाई कि हमारा कैमरा भी शर्मा गया। देखिए कैसे अपने इस छोटे से वेटिंग रूम को रिया ने बना लिया रिहर्सल हॉल और इस अवार्ड्स नाइट में परफॉर्म करने से पहले ही अपने डांस मूव्स की एक्सक्लूसिव झलक दिखाने के लिए रिया बेकरार हो गई जूम पर। वैसे रिया, आपको इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे भी आपकी परफॉर्मेंस सबको दिखाई देते। आखिर इस इवेंट की सारी हाइलाइट्स ऑडियंस तक जो पहुंचानी है, तो अब आपको दिखा ही देते हैं इस इवेंट पर रिया की परफॉर्मेंसेस की एक झलक। वैसे जहां रिया ने बेताबी दिखाई इस इवेंट का सारा लाइमलाइट अपने नाम करने के लिए, वहीं इस इवेंट पर आए बाकी स्टार्स ने यहाँ दिखाई डबल खुशी। एक तो मौका था ट्वाइस जुबली अवार्ड्स का, वहीं इंडस्ट्री के 100 इयर्स कंप्लीट होने के सेलिब्रेशंस की शुरुआत भी बन गया ये इवेंट। फिल्म और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के तमाम वर्कर्स को, तमाम पदाधिकारी को, दर्शन तिवारी जी को, पहलाज निहलानी जी को, इन तमाम लोगों को और इनके तमाम वर्कर्स को, ऑफिस बेरर्स को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वो भी उस दिन दे रहा हूँ मुबारकबाद जब फिल्म उद्योग के 100 साल पूरा होने के कगार पे फिल्म उद्योग, यानी इस साल फिल्मों की बनने की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। ये वाकई बहुत खुशी का अवसर है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा बना हूँ और मैं इंडस्ट्री के सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 100 साल पूरे हुए हैं हमारे, एंड जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, and I'm really proud to be part of that. 100 साल पूरे हो रहे हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को भी आए हुए, इसके लिए बड़े फ़ख्र की बात है और इस अच्छे से बड़े अजीम-उत-तरीन प्रोग्राम में हम भी शामिल हैं, ये बड़ी बात है। यानी सिने एम्प्लॉइज फेडरेशन के ट्वाइस गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशन में एक साथ एक मंच पर आए इंडस्ट्री के कई दिग्गज और सब ने इंडस्ट्री के लिए डबल सेलिब्रेशन के इस मौके को किया खूब एंजॉय। For Sajid Patel, Zoom, Mumbai. बिग बी को रीसेंट सर्जरी के बाद भी दर्द से राहत नहीं मिली है और अब खबर आई है कि वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं यूएस। फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अमिताभ बच्चन अब जल्द जाएंगे लॉस एंजलिस, लेकिन अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं बल्कि अपना इलाज कराने के लिए। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो बिग बी की तकलीफ इन दिनों उन्हें काफी परेशान कर रही है और जल्द से जल्द रिकवर होने के लिए वो LA जाने वाले हैं। अमिताभ काफी लंबे समय से अस्वस्थ रहे हैं। कुछ महीने पहले वो काफी लंबे समय के लिए मुंबई के अस्पताल में भर्ती भी थे। कहा जा रहा है कि दर्द में राहत न मिलने की वजह से बिग बी को विदेश जाना पड़ेगा। अमिताभ के दर्द की शुरुआत फिल्म कूली के दौरान हुए हादसे से हुई और पिछले कुछ सालों में उनका हाल काफी बिगड़ता गया। इसके बावजूद भी अमिताभ ने फिल्में करना और टीवी शोज करना नहीं छोड़ा, पर लगता है विदेशी ट्रीटमेंट के लिए कहीं बिग बी के प्रोजेक्ट्स रुक न जाएं। वैसे उनके फैंस तो यही चाहेंगे कि अमिताभ फिलहाल हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छी तरह से संभाल लें। फॉर कुणाल मानेकर, जूम, मुंबई। डिपार्टमेंट में रामू ने ब्राजीलियन मॉडल नथालिया कौर से एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग करवाया है, पर जूम को पता चला है कि इस सॉन्ग के लिए रामू ने बिपाशा को भी कंसिडर किया था, बट व्हाई डिडंट इट वर्क आउट? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में।
She grew and he blushed. उसने लगाए ठुमके और रामू मुस्कुराए झूम के। जूम के एक इंटरव्यू के दौरान ये मस्ती भरी आंख मिचौली का खेल तो आपने देखा ही है, लेकिन अब जान लीजिए इसके पीछे छिपी रामू की एक शरारत जो उन्होंने की अपने एक्टर राणा डग्गुबाती के साथ। दरअसल जिस आंगन पे नटालिया नाच रही हैं, वो आंगन थोड़ा टेढ़ा था। डोंट टेक इट लिटरली। इस फ्लोर पे चीनी का रस बिखेरती शायद नजर आती बिपाशा। सोर्सेस की माने तो राणा ने अपनी स्पेशल फ्रेंड बिपाशा बासु को किया था इस गाने के लिए रेकमेंड। राणा को पैसिफाई करने के लिए रामू ने हाँ तो कर दिया था, मगर ही वेंट अहेड एंड वो भी ब्लश करते हुए चुपके से नटालिया के साथ साइन कर लिया ये सॉन्ग। कहा जा रहा था कि नटालिया को संजय ने रेकमेंड किया, बट वो इस बात को पहले ही डिनाई कर चुकी हैं। खैर इस गाने से राणा की सजेस्ट की हुई बिपाशा हुई आउट और राणा को पता तक नहीं चला। बाद में रामू ने राणा को समझा बुझा दिया। वैसे इस गाने के लिए पहले सनी लियोनी को लेने की अफवाह भी उड़ी थी, मगर रामू ने नटालिया को ही चुना। भाई अब जब किसी के लटकों झटकों से रामू के चेहरे पे एक्स्ट्रा चीज वाली स्माइल आ जाए तो फिर ऐसा हाल तो होगा ही। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा की जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। क्या है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणवीर और अनुष्का आर बैक टुगेदर एज अ कपल, लेकिन साथ आने के लिए अनुष्का ने सेट कर दिए हैं कुछ कंडीशंस। जी हाँ, रणवीर को फॉलो करने पड़ेंगे लव रूल्स टू मेंटेन हिज रिलेशनशिप विद अनुष्का। सुनने में आया है कि जब अनुष्का शर्मा अपनी अपकमिंग मूवी माथुर की बिजली का मंडोला के राजकोट स्केड्यूल से वापस मुंबई आई तो आते ही सबसे पहले वो मिलने गई अपने वेरी क्लोज फ्रेंड रणवीर सिंह को एट हिज होम। ऑल्दो अनुष्का गई तो एज अ फ्रेंड थी टू फाइंड आउट कि लुटेरा सेट्स पर हुई बैक इंजरी से हाउ इज रणवीर Singh coping, but reportedly the old flame ignited between the two. उसके बाद तो the rumor is that Anushka was spotted a couple of times at Ranveer's place to look after him. यही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है that Anushka is back on a condition कि next time he's on an outdoor shoot with Sonakshi, they'll put up on different floors. ये तो सभी जानते हैं कि अनुष्का से on and off relationship के बाद रणवीर सिंह was allegedly linked up with shotgun girl सोनाक्षी सिन्हा, और जब रणवीर और सोनाक्षी वेस्ट बंगाल में लुटेरा के लिए शूट कर रहे थे तभी इनके लिंकअप के रूमर्स आए थे। इतना ही नहीं, ये बात तो यहाँ तक पहुँच गई थी कि सोना के डैडी शत्रुघ्न सिन्हा को फोन करके इन लवर्स को सेपरेट करना पड़ा, और यही खबर उड़ते उड़ते अनुष्का के पास भी पहुँच गई, which led to a split between them. Anyway, if the reports of Ranveer getting back with Anushka are true, we are happy for both of them. Although we feel that Anushka is keeping a tab on the wrong girl, क्योंकि जहाँ रणवीर is over Sonakshi now, वहीं he's going to start a movie with Kareena Kapoor, which is based on Romeo and Juliet. And how Ranveer feels about Kareena, ये तो अनुष्का को तभी पता चल गया होगा जब she went on a chat show with him, जहाँ रणवीर ने कहा था कि she ushered me from boyhood into manhood. और इतना ही नहीं, जिस फिल्म में करीना is starring opposite रणवीर, उस फिल्म के लिए अनुष्का was finalized. Maybe इस रिलेशनशिप में different floors with सोनाक्षी क्लॉज के साथ साथ अनुष्का को behave well around करीना क्लॉज भी डाल देना था। For कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। शंघाई के डायरेक्टर दिबाकर बैनर्जी ने रिसेंटली एक सूफी सॉन्ग अपनी फिल्म से जोड़ा, और अब सुनने में आया है कि फिल्म में जोड़ा जा रहा है एक आइटम सॉन्ग भी। दिबाकर बैनर्जी ने जब से कमर्शियल सिनेमा में एंट्री मार ली है, तब से उन्होंने अपनी फिल्म शंघाई को लाइमलाइट में लाने के लिए नई नई टैक्टिक्स भी बना ली हैं। पहले इमरान हाशमी और अभय देओल के बीच में हुए झगड़े की फॉल्स न्यूज दिबाकर ने मीडिया में स्प्रेड की, जिससे इनडायरेक्टली शंघाई का प्रमोशन भी हो गया। और जब ये न्यूज आउट हुई तो अभय गॉट क्वाइट अपसेट विद हिम, पर दिबाकर को इस बात ने कुछ इफेक्ट नहीं किया। तभी तो उन्होंने प्रमोशन का नया फंडा भी ऐड कर दिया, इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग लेने का। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, दिबाकर ने इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग ऐड कर दिया एज द म्यूजिक कंपनी फॉर दिस फिल्म रिक्वेस्टेड टू डू सो। वैसे बॉलीवुड में आइटम नंबर्स कितने हॉट होते हैं ये तो सभी को पता है, पर दिबाकर डिनाइज कि उन्होंने अपनी फिल्म को लाइमलाइट में लाने के लिए नहीं, बल्कि म्यूजिक कंपनी के डिमांड की वजह से ये सॉन्ग लिया है। चलिए, ये तो एक अटेंशन सीकिंग की स्टोरी है। कुछ दिन पहले तो ये भी खबर आई थी कि दिबाकर ने फॉर नो रीजन इस फिल्म में एक सूफी गाना इंसर्ट किया है और बताया कि म्यूजिक कंपनी ने रिक्वेस्ट किया।
और इस फिल्म को लाइमलाइट में लाने के लिए ये भी न्यूज आई कि दिवाकर ने काल्की से फिल्म में एक स्मूथ सीन के लिए काफी रीटेक्स करवाए, which again created news. लगता है slowly the filmmaker is learning how to get attention for this film. पर दिवाकर, आप ये नहीं जानते हैं कि भले ही कंट्रोवर्सी के थ्रू आप अपनी फिल्म को ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, पर बॉक्स ऑफिस पर आपका ये कमाल नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिल्म के हिट होने का रिकॉर्ड आफ्टर ऑल तो जनता के हाथों में ही है। We just hope कि आपकी ये कंट्रोवर्सीज फिल्म के लिए काम आ जाएं, वरना तीर तो आपने छोड़ ही दिया है, पर ये तीर कहीं टाई फिश न हो जाए। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे काजोल से कहां हुआ एक बड़ा फैशन फौपा। And now it's time to show you special report. His fab and his fit. मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त मेरे साथ खड़े हैं 25 वर्षीय अनिल कपूर जी की। अनिल जी, वेलकम टू। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। 25 साल कुछ कम कह दिया मैंने या ज़्यादा कह दिया ना? 25 से कम हूँ ना मैं। 25 से कम है? हाँ। एक्चुअली सर है कितना ये बताइए, कितना होता कितना ये? 70। 70। 25, 25, 25, 75। 75, हाँ। 75। तो आप ये बताइए पहले, आप कुछ नज़र सुरक्षा कवच या नज़र उतारने के लिए कुछ यंत्र वंत्र अपने साथ रखते हैं? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं यार अभी भी उतने जवान। इंडस्ट्री में नज़र उतारने की जरूरत नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी नज़र आपको उतारते रहते हैं और नज़र उतारते रहते हैं। तो यहाँ इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपने आप नज़र उतरती रहती है। अगर कोई ये ना जाने कि अनिल कपूर ने पिछले कितनी सारी फिल्में की हैं, कितने साल का तजुर्बा है, कितने साल से इंडस्ट्री में है, तो यकीनन एक यंगस्टर का जो कॉलेज गोइंग किड वाला रोल रहता है, स्टूडेंट वाला, वो तो मिल ही सकता है। क्या कहते हैं? आजकल मैं लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ, बच्चों को, चलो यार आप लोग करिए। हाँ। मैं थोड़ा सा, तो मैं कहाँ स्टूडेंट के रोल कहाँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक अनिल कपूर के अंदर एक फिल्म मेकर भी छुपा हुआ है जो फिल्में बनाने की प्रयत्न में मैं सब ये स्टूडेंट्स को लूँगा। हाँ, वो जो है मेरी रिया जो है वो फिल्म 3-4 फिल्में बनाएंगी अभी बहुत जल्द। उसमें बहुत स्टूडेंट्स लोग के बहुत रोल्स हैं उसके, तो मैं भी ऑडिशन करूँगा, शायद मुझे भी ले ले एक आध स्टूडेंट का रोल। ऐसा सुनने में है कि रिया आपको ले नहीं रही है, मतलब घर में इतना अच्छा टैलेंट मौजूद है लेकिन फिर भी कदर नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? Because you're too young. I want someone little more mature. अच्छा, ये सारा जो है जवानी का दोष है? नहीं, बिल्कुल। हाँ? Jokes aside, but to be honest with you, really, it's been wonderful to come here. This whole journey has been fantastic, and this, my experience of working for Shootout Wadala so far has been very good. Thanks a lot. It was a pleasure speaking to you as always. Thank you, sir. Thank you very much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे काजोल से कहां हुआ एक बड़ा फैशन फौपा। बॉलीवुड की डस्की ब्यूटीज की बात आती है तो काजोल का नाम सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस में आता है, लेकिन एक रीसेंट इवेंट में काजोल ने अपने कॉम्प्लेक्शन के साथ छेड़छाड़ करके कर डाला एक बड़ा फैशन फौपा। आप भी देखिए। Recently, Kajol made a big faux pas. The kind of faux pas every actor is scared of. For quite some time, Kajol has been taking great care in dressing up properly and looking gorgeous. But recently, she went horribly wrong in her makeup. Have a look at this picture. Kajol had recently gone for designer Shantanu and Nikhil's store opening, looking absolutely beautiful in a flowery sari and perfect hairdo. Kajol looked ethereal. We loved her attire, but when we looked closely, we saw that Kajol का makeup उनके regular complexion से काफी ज्यादा light किया गया था. And in this picture, it's clearly visible उनके real skin and applied makeup में color difference. Her biggest faux pas was that कि उनके makeup person ने सिर्फ काजोल का face and neck का ही makeup किया and towards the frontal side. And because of that, इस picture में makeup and our industry's obsession with fair complexion की reality साफ नजर आ रही है. Kajol is one of the actresses who has always been comfortable in her skin. We are assuming maybe she didn't pay attention to when this makeup was being done. We all know how the industry is obsessed with fair skin. We have film stars promoting fairness creams to give audiences the wrong messages. We still hope one day our industry will stop being obsessed with the fair complexion, and maybe one day they will stop promoting brands that promote or serve our messages that only fair skin is beautiful. For Aarti Dani, Zoom, Mumbai. Well,
Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.